नमस्कार दोस्तों। आज की इस यात्रा की शुरुआत मैं एक सवाल से करता हूं, जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है और ना ही कोई दुर्लभ दौलत है, बल्कि सफलता एक ऐसा तंत्र है जो हर मनुष्य पर एक जैसा काम करता है, यदि वो इसके नियम समझ ले और उन्हें निभा सके। अगर आप कभी असफल हुए हैं, यदि आप कभी टूट गए हैं, यदि आप खुद को कम समझते हैं, या यदि आप सोचते हैं कि सफलता केवल दूसरों को मिलती है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आप आज उस प्रणाली को समझने वाले हैं जिसे कहा गया है ऐसा तंत्र जो कभी विफल नहीं होता। और यही तंत्र आपको जीवन की असली दौलत महसूस कराएगा। दौलत जो केवल पैसा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आत्मसम्मान है। दौलत जो केवल कमाई नहीं, बल्कि उद्देश्य और दिशा है। दौलत जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की है। और जब भीतर दौलत पैदा होती है, तो बाहर की सब चीजें खुद रास्ता बना लेती हैं। किताब की सबसे पहली सीख ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसके विचार होते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते जाते हैं। विचार केवल कल्पना नहीं होते, वे आपके कर्म को आकार देते हैं, आपकी आदतों को गढ़ते हैं और अंततः आपके जीवन की दिशा तय कर देते हैं। अगर आप हर दिन खुद को असफल देखते हैं, तो आप असफल होते जाते हैं। अगर आप हर दिन खुद को योग्य देखते हैं, तो आप योग्य होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक नियम है, और यही नियम सफलता का आधार है। अब आप सोच सकते हैं कि हम अपने विचार कैसे बदलें। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि दैनिक अभ्यास है। जब भी मन में कमजोरी आए, तो उसकी जगह शक्ति का विचार डाल दीजिए। जब भी मन संदेह करे, तो उसकी जगह विश्वास का विचार डाल दीजिए। जब भी मन डर पैदा करे, तो उसकी जगह साहस रख दीजिए। शुरू में ये कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका मन नया रास्ता सीखने लगता है, और वही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत है उद्देश्य। जीवन में यदि दिशा नहीं है, तो मनुष्य चल तो सकता है, पर कहीं पहुंच नहीं सकता। उद्देश्य वो रोशनी है जो आपको मैदान में रास्ता दिखाती है। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कुछ भी पा सकते हैं, पर आप वो नहीं पाएंगे जो आप सच में चाहते हैं। इसलिए किताब इस बात पर जोर देती है कि पहले अपने जीवन का उद्देश्य समझिए, लिखिए, महसूस कीजिए और हर दिन खुद को याद दिलाइए। ये प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को जगाती है, और अचानक आप महसूस करेंगे कि आप पहले से अधिक सक्रिय, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो गए हैं। तीसरी सीख है विश्वास। विश्वास भगवान से नहीं, बल्कि खुद से पैदा होता है। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं और थोड़ी जीत पाते हैं, तो मन खुश होता है। इस खुशी को विश्वास कहा जाता है। और जब विश्वास बढ़ता है, तो असंभव भी संभव लगता है। इसलिए किताब कहती है कि खुद पर विश्वास पैदा करने का सबसे तेज तरीका है छोटी जीतें। घर से बाहर निकलकर एक कार्य पूरा करना, खुद के लिए एक नई आदत शुरू करना, या किसी नए रास्ते पर पहला कदम रखना। ये छोटी जीतें मिलकर विशाल आत्मविश्वास बन जाती हैं। अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया वो कुंजी है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। लोग बहुत सोचते हैं, बहुत योजना बनाते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन करते नहीं, इसलिए असफल होते हैं। सफल लोग सोचते हैं बहुत थोड़ा और करते हैं बहुत अधिक। वे बड़े कदम का इंतजार नहीं करते, वे छोटे कदम रोज उठाते हैं, और यही छोटी क्रियाएं जीवन बदल देती हैं। आप भी यदि रोज एक कार्य कर ले जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लेकर जाता है, तो जल्दी ही आप देखेंगे कि आपका रास्ता खुद बन गया है। किताब की अगली गहरी सीख है अवचेतन मन। अवचेतन मन आपके भीतर की विशाल मशीन है, जो बिना झूठ बोले वो देती है जो आप इसे बार बार देते हैं। यदि आप खुद को बेकार समझते हैं, तो जीवन आपको बेकार अवसर देता है। यदि आप खुद को योग्य समझते हैं, तो जीवन योग्य अवसर देता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को साफ रखिए। रोज सकारात्मक विचार दीजिए, रोज खुद को योग्य महसूस कराइए, और आप देखेंगे कि दुनिया आपके सामने एक अलग रूप में दिखने लगेगी। अब हम भावनाओं की बात करते हैं। भावनाएं जैसे आग होती हैं, सही दिशा में हो तो प्रकाश देती हैं, गलत दिशा में हो तो सब जलाती हैं। क्रोध निर्णय को बिगाड़ देता है, डर अवसर छीन लेता है, जलन आत्मसम्मान को गिरा देती है, और असंतोष मन को खाली कर देता है। इसलिए किताब सिखाती है कि पहले खुद को समझो, अपनी भावनाओं को पहचानो, और फिर उन्हें दिशा दो। जब आप भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। आप जीवन की हर कठिनाई को शांति से संभाल सकते हैं, और यही गुण महान लोगों को अलग करता है। एक और शक्ति है कृतज्ञता। कृतज्ञता मन को शांत करती है, मन को समृद्ध करती है, और आत्मसम्मान बढ़ाती है। जब आप रोज छोटी चीजों के लिए भी आभारी होते हैं, तो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और यही ऊर्जा नई संभावनाएं आकर्षित करती है।
यही कारण है कि बहुत से लोग जिनके पास वस्तुतः कम होता है भी खुश होते हैं, और जिनके पास बहुत होता है वे भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि असली दौलत मन की अवस्था है। किताब का संदेश बहुत सुंदर है। सफलता केवल पैसा नहीं है, सफलता केवल प्रसिद्धि नहीं है, सफलता केवल एक बड़ी नौकरी नहीं है, बल्कि सफलता एक ऐसा जीवन है जिसमें मन शांत है, शरीर स्वस्थ है और आत्मा संतुष्ट है। जब आप विचार नियंत्रित करते हैं, उद्देश्य तय करते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, रोज क्रिया करते हैं, भावनाएं संभालते हैं और कृतज्ञ रहते हैं, तो आप वही जीवन जी सकते हैं जिसकी कल्पना बहुत लोग भी नहीं कर पाते। अब जब आप समझ चुके हैं कि विचार आपकी असली शक्ति हैं, तो अगला कदम है इस शक्ति को रोज कितने समय तक उपयोग में लाया जाए। यह बहुत से लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि एक बार अच्छा सोचना काफी है, लेकिन वैसा नहीं होता। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज सकारात्मक अभ्यास चाहिए। अगर आप रोज 5 मिनट भी खुद को सकारात्मक विचार दें, तो जल्दी ही आप महसूस करेंगे कि आपका मूड बदल गया, आपका आत्मसम्मान बढ़ गया और आप पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्मनिर्भर हो गए। यही बदलाव असल सफलता की शुरुआत होता है। जब आप खुद को महसूस करना शुरू करते हैं कि आप सक्षम हैं, कि आप कर सकते हैं और कि आप योग्य हैं, तो दुनिया भी उसी नजर से आपको देखने लगती है। याद रखें, मन एक आदत की मशीन है। आप इसे जो भी देंगे वही ये बार बार दोहराएगा। यदि आप खुद को असफल बोलेंगे तो यह असफलता के रास्ते दिखाएगा। यदि आप खुद को सफल बोलेंगे तो यह सफलता के रास्ते तलाश करेगा। इसलिए अपना मन ऐसा मित्र बनाइए जो हर पल आपको ऊपर उठाए, न कि गिराए। और यह दोस्ती आप रोज के छोटे अभ्यास से बना सकते हैं। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन की। आत्म अनुशासन ऐसा गुण है जिसके बिना कोई भी प्रतिभा उपयोगी नहीं होती। आप किसी भी महान व्यक्ति को देखें, उनके पास प्रतिभा भी थी, लेकिन उनसे बढ़कर था अनुशासन। जब आप रोज समय पर उठते हैं, जब आप रोज खुद को एक कार्य के लिए बाध्य करते हैं, जब आप रोज खुद से एक वादा निभाते हैं, तो आप खुद का सबसे बड़ा सम्मान करते हैं। और जैसे जैसे आत्मसम्मान बढ़ता है, सफलता खुद दौड़ती हुई आती है। लोग समझते हैं कि अनुशासन सजा है, लेकिन असल में अनुशासन आजादी है। क्योंकि जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। अब हम आदतों की बात करते हैं। आदतें समुद्र में पत्थर की तरह होती हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये विशाल पहाड़ बना देती हैं। अगर आप रोज एक नई आदत डाल दें, जैसे जल्दी उठना, जैसे पढ़ना, जैसे खुद को प्रेरित करना, जैसे खुद से बात करना, जैसे रोज एक कार्य पूरा करना, तो आप समझ जाएंगे कि आदतें जीवन को बदल देती हैं। यही कारण है बहुत से लोग जिनकी कोई बड़ी प्रतिभा नहीं होती, वे भी आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके पास प्रतिभा होती है वे भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आदतें जीत करती हैं, आदतें हार करती हैं। जीवन उन्हें पहचानने और चुनने का खेल है। अब हम सफलता के एक बहुत गहरे सिद्धांत की बात करेंगे जो बहुत लोग नहीं समझते, और यही कारण है कि वे संघर्ष करते रहते हैं। वह सिद्धांत है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो सपने को हकीकत बनने से जोड़ती है। बिना धैर्य के आप हर छोटी कठिनाई पर हार जाते हैं। बिना धैर्य के आप हर असफलता को अंतिम हार समझ लेते हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि असफलता केवल सीख है और हर सीख जीत की ओर कदम है, तब आप शांत हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जीत की राह पर चलते हुए गिरना स्वाभाविक है। गिरना हार नहीं है। गिरना सिर्फ इस बात का संकेत है कि आप दौड़ रहे हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है, खड़ा रहने वाला नहीं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे सफल हूँ। यह बात सच नहीं है, क्योंकि समय सबको बराबर मिलता है, अवसर भी सबको मिलता है, पर अवसर को पकड़ने की क्षमता केवल तैयार लोग रखते हैं। और तैयार होना केवल एक चीज से होता है, खुद पर विश्वास और रोज एक कदम आगे बढ़ना। जब आप खुद को तैयार कर लेते हैं, तो अचानक आप देखेंगे कि दरवाजे खुलने लगे हैं, लोग मदद करने लगते हैं, अवसर सामने आने लगते हैं, और जो चीज पहले असंभव लगती थी वह सामान्य लगने लगती है। अब हम आत्मचिंतन की बात करते हैं। आत्मचिंतन वह क्षमता है जिसमें आप खुद के साथ बैठकर खुद को समझते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और क्यों नहीं जा पा रहा हूँ।
जब आप खुद को समझ लेते हैं तो बाहर की दुनिया समझने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बाहर की हर समस्या केवल अंदर की समस्या का प्रतिबिंब होती है। यदि अंदर संतोष है, बाहर समस्याएं छोटी लगती हैं। यदि अंदर अशांति है, बाहर की समस्याएं विशाल लगती हैं। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, खुद को सुनिए, खुद से बात कीजिए और खुद को सुधारिए। यही असली आत्मविकास है। अब विचार की शक्ति को और गहराई से समझते हैं। विचार केवल मन की आवाज नहीं होते, विचार ऊर्जा होते हैं, विचार आवृत्ति होते हैं और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति का प्रतिध्वनि देता है। यही कारण है जिन लोग खुशी के बारे में सोचते हैं वे खुश लोग आकर्षित करते हैं। जिन लोग गुस्से के बारे में सोचते हैं वे गुस्से वाले लोग आकर्षित करते हैं। जो लोग अवसर के बारे में सोचते हैं वे अवसर देखते हैं और जो लोग समस्याओं के बारे में सोचते हैं वे समस्याओं से घिर जाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले यह बदलिए कि आप रोज किस बारे में सोचते हैं। आप जब खुद को सकारात्मक बेचते हैं तो दुनिया भी आपको सकारात्मक वापस देती है। जैसे आप एक दुकान से चीज लेते हैं, वही दुकान आपको वापस देती है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो सकारात्मक लोग, यदि आप सकारात्मक सोच देते हैं तो सकारात्मक परिणाम, यदि आप सकारात्मक कर्म करते हैं तो सकारात्मक भाग्य। यही कानून है, यही सफलता का रहस्य है और यही कारण है कि जो लोग इसे समझ जाते हैं वे जल्दी सफल होते हैं और जो लोग इसे ना समझें वे जीवन भर देखते रह जाते हैं। अब हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। आत्मनिर्भरता केवल पैसा नहीं है, आत्मनिर्भरता मन की अवस्था है। जब आप खुद को संभाल सकते हैं, जब आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं, जब आप खुद को उठा सकते हैं, जब आप खुद को संभाल सकते हैं, तब आप ध्रुव तारे की तरह स्थिर हो जाते हैं। कोई बाहरी घटना आपको गिरा नहीं सकती, कोई व्यक्ति आपको टूटने नहीं दे सकता और कोई कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आत्मनिर्भर व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि वे खुद की जीत खुद तय कर लेते हैं। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच अंतर केवल अवसर नहीं है, अंतर है मानसिकता। सफल व्यक्ति हर कठिनाई को अवसर समझता है, असफल व्यक्ति हर अवसर को कठिनाई समझता है। सफल व्यक्ति हार से सीखता है, असफल व्यक्ति हार से टूट जाता है। सफल व्यक्ति एक कदम उठाता है, असफल व्यक्ति बहाने ढूंढता है। आप किस श्रेणी में हैं ये आप खुद तय करते हैं और जब आप एक दिन निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं बदलूंगा तो दुनिया भी उसके बाद बदलने लगती है। अब हम एक बहुत सुंदर बात समझते हैं। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। जैसे आप कमरे का स्विच ऑन करते हैं और अचानक प्रकाश फैल जाता है, ठीक वैसे ही आप जब सकारात्मक होना शुरू कर देते हैं तो आपका परिवार, आपका माहौल, आपका कार्यस्थल और आपके रिश्ते अचानक बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं और ऊर्जा फैलती है, फैलते हुए वो सबको प्रभावित करती है। इसलिए अगर आप दुनिया सुधारना चाहते हैं तो पहले खुद को सुधारिए। यही असली क्रांति है, यही असली जीत है, यही असली सफलता है। अब हम बात करते हैं लक्ष्यों की, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन दिशाविहीन जहाज की तरह होता है जो समुद्र में दौड़ता रहता है लेकिन किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाता। जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपके मन को एक दिशा मिल जाती है। जैसे दौड़ने वाले एथलीट को फिनिश लाइन दिख जाती है, तब अचानक उसके कदम हल्के हो जाते हैं, उसकी सांसें व्यवस्थित हो जाती हैं और वो बिना सोचे समझे जीत की ओर दौड़ने लगता है। लक्ष्य ऐसा ही प्रभाव मन पर डालते हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आप जानते हैं कि आज मैं ये करूंगा, तो आप पहले से अधिक जागरूक होते हैं, आप पहले से अधिक मजबूत होते हैं और आप पहले से अधिक सक्षम होते हैं। लक्ष्य केवल बड़े नहीं होते, आप रोज छोटे लक्ष्य भी बना सकते हैं। जैसे आज मैं खुद को मुस्कुराऊंगा, आज मैं कोई अच्छा कार्य करूंगा, आज मैं चैनल बदलूंगा, आज मैं खुद को समझाऊंगा। और जब आप रोज इन्हें पूरा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जीत की अनुभूति एक आदत बन गई है और जीत की आदत सफलता की आदत बन जाती है और सफलता की आदत जीवन को बदल देती है। अब बहुत से लोग एक गलत सोच रखते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लक्ष्य बड़े नहीं होंगे तो असर नहीं होगा, लेकिन असल में बड़े लक्ष्य केवल एक रास्ते की शुरुआत होते हैं। असली शक्ति उन छोटी छोटी जीतों में होती है, क्योंकि मन को आत्मविश्वास उसी से मिलता है। अगर आप रोज खुद को जीतने देते हैं तो आप खुद को अजेय बना देते हैं। अब हम खुद को सही तरीके से बोलने की आदत की बात करते हैं। आप खुद को कितना बोलते हैं ये बात आपकी सफलता को इतना प्रभावित करती है जितना आप कल्पना नहीं कर सकते।
आप रोज खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं विफल हूँ, तो आपका मन यही स्वीकार कर लेता है और उसी दिशा में चलता है। और अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, तो मन इसे सच मान लेता है और बदलाव शुरू हो जाता है। इसलिए खुद को बोलने का तरीका बदलिए धीरे धीरे, और आप समझ जाएंगे कि जैसे आप खुद के गुरु बन गए हैं, जैसे आप खुद को दिशा दे रहे हैं, जैसे आप खुद को संभाल रहे हैं। ये शक्ति बहुत कम लोग समझते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग संघर्ष करते रहते हैं। अब हम खुद को प्रेरित रखने की बात करते हैं। प्रेरणा जन्मजात नहीं होती, ये रोज बनाई जाती है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, जैसे आप रोज पानी पीते हैं, वैसे ही प्रेरणा भी रोज चाहिए। खुद को प्रेरित रखने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। पहली, खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू हुए, और दूसरी, खुद को याद दिलाएं कि आप किसके लिए कर रहे हैं। जब आप ये दो बातें समझ जाते हैं तो अचानक रास्ता आसान लगने लगता है, क्योंकि आप केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने के लिए और अपने परिवार के लिए और अपनी आत्मा के लिए चलते हैं। अब हम सफलता के सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। वो है सेवा। जब आप केवल खुद के लिए सोचते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो आप अनंत ऊर्जा महसूस करते हैं, क्योंकि मनुष्य की असली खुशी देने में है, ना कि पाने में। आपने देखा होगा, जिन लोग सेवा करते हैं वे खुद सबसे खुश होते हैं, और यही खुशी उन्हें सफलता की ओर दौड़ने की ताकत देती है। इसलिए आज से एक काम कीजिए, रोज किसी न किसी की मदद कीजिए। लोग समझते हैं मदद केवल पैसा है, लेकिन मदद समय भी है, मदद बोल भी है, मदद ध्यान भी है, और मदद मुस्कान भी है। सेवा मन को साफ करती है, सेवा मन को मजबूत करती है, और सेवा मन को जीत दिलाती है। अब हम आदर्श की बात करेंगे। आदर्श ऐसा दीपक होता है जो रास्ते को रोशन करता है। आप चाहे खेल से जुड़ा आदर्श चुन लें, या पढ़ाई से, या जीवन से, या किसी साधारण व्यक्ति से, आदर्श की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप खुद को देखें और सोचें, अगर मैं उस आदर्श की तरह बन जाऊं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। यह सोच खुद को उठाने का सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि आप खुद को केवल कल्पना में नहीं बल्कि भावना में भी ऊंचा उठा लेते हैं, और जब भावना जुड़ जाती है तो बदलाव तेज हो जाता है। अब हम एक गहरी बात समझेंगे। जो असल सफलता का दुर्ग है वो है जिम्मेदारी। जब आप जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आप खुद को असहाय बना लेते हैं, और जब आप जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप खुद को शक्ति दे देते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेना मतलब है मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, और मैं जीत सकता हूँ। बहुत से लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वे जिम्मेदारी नहीं लेते। वे कहते हैं परिस्थितियां हैं, लोग हैं, समय है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि आप खुद परिस्थितियां बना सकते हैं, आप खुद लोग चुन सकते हैं, और आप खुद समय का उपयोग कर सकते हैं, तो अचानक आप खुद को राजा की तरह महसूस करने लगते हैं। अब हम खुद को साधने की बात करेंगे। साधना केवल योग या ध्यान नहीं है। साधना रोज खुद को नियंत्रित करना है, रोज खुद को बेहतर बनाना है, रोज खुद को समझना है। साधना की असली परिभाषा है खुद से जीतना। जब आप खुद से जीत जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हार नहीं सकती, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई केवल अंदर की जीत का परिणाम होती है। अब हम एक बार फिर विचार की शक्ति पर लौटते हैं। आपने देखा होगा, जब आप खुश होते हैं तो सब अच्छा लगता है, और जब आप उदास होते हैं तो सब खराब लगता है। वही संसार होता है, वही लोग होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपका नजरिया बदल जाता है, और यही नजरिया आपकी जिंदगी को बनाता और बिगाड़ता है। इसलिए रोज खुद से पूछिए, मैं अभी किस नजरिए से देख रहा हूँ। अगर नजरिया अच्छा है तो दुनिया अच्छी है, अगर नजरिया खराब है तो दुनिया खराब है। इसलिए दुनिया नहीं बदलती, नजरिया बदलते ही जीवन बदल जाता है। अब हम बात करेंगे धैर्य और निरंतरता की। निरंतरता बिना आप कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। आप एक दिन दौड़ेंगे तो फिट नहीं होंगे, आप एक दिन पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, आप एक दिन सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश कर लें तो आप समझेंगे कि परिवर्तन एक दिन नहीं बल्कि रोज होता है, और अचानक आपको लगता है, ऐसा लगता है जैसे सब एक दिन में बदल गया, लेकिन असल में वो रोज के छोटे कदमों का योग था। इसलिए निरंतरता को कभी हल्का मत समझिए। निरंतरता जीत की दादी है और असफलता आलस्य की बहन है।
अब हम खुद को प्रेरित रखने का एक और तरीका समझेंगे। वो है खुद को पुरस्कृत करना। जब आप कोई कार्य पूरा कर लेते हैं तो खुद को छोटा सा इनाम दीजिए, जैसे खुद को अच्छा खाना या खुद को आराम या खुद को प्रशंसा। ये मन को खुश करता है और मन खुश होता है तो कार्य और जल्दी पूरा होते हैं। इस तरह आप खुद को एक अच्छी मशीन की तरह तैयार कर लेते हैं जो खुद खुद को आगे बढ़ाती है, और यही असली आत्मनिर्भरता है। अब हम पुराने विचारों को साफ करने की बात करेंगे। बहुत से लोग अतीत के बोझ को उठाए चलते हैं। वे कहते हैं मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मुझे चोट लगी थी, मुझे धोखा मिला था। कोई बात नहीं, सभी को चोट लगती है, सभी को धोखा मिलता है। लेकिन अगर आप अतीत को पकड़ कर रखें तो आप भविष्य नहीं पकड़ सकते। इसलिए आज निर्णय लीजिए, जो हुआ वो हुआ। अब आप खुद को नई कहानी लिखने देंगे, आप खुद को नई शुरुआत देने देंगे। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप समझेंगे कि जैसे मन में हल्की हवा चल गई हो और नई ऊर्जा दौड़ गई हो। अब हम एक गहन बात समझेंगे जो महानतम नेताओं को पता है, वो है खुद को समय देना। जब आप खुद को समय देते हैं तो आप खुद को समझते हैं। जब आप खुद को समझते हैं तो आप खुद को सुधारते हैं। जब आप खुद को सुधारते हैं तो आप खुद को जीतते हैं। और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया खुद आपके सामने झुक जाती है, क्योंकि जीत मन से शुरू होती है और मन जीत जाता है तो सब जीत जाता है। अब हम बात करेंगे आत्म अनुशासन की, क्योंकि आत्म अनुशासन वो ताकत है जो सपने देखने वाले मनुष्य को सपने पूरे करने वाला मनुष्य बना देती है। बहुत से लोग अच्छा सोचते हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि वे खुद को रोक नहीं पाते, वे खुद को संभाल नहीं पाते, वे खुद को दिशा नहीं दे पाते। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद से वादा निभाना, खुद से समय पर उठना, खुद से सीखना, खुद से काम पूरा करना और खुद से हार ना मानना। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप जीवन के सबसे बड़े नियंत्रक बन गए हैं, क्योंकि आप खुद को जीत सकते हैं, और खुद को जीत लेना दुनिया की हर जीत से बड़ा होता है। आत्म अनुशासन बनाने का तरीका बहुत सरल है। पहले एक छोटी सी आदत चुनिए, जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना, या रोज खुद को एक अच्छा विचार देना, या रोज एक कार्य पूरा करना, और इस आदत को बिना तोड़े जारी रखिए। जैसे जैसे आदत मजबूत होती जाएगी, आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक मजबूत और पहले से अधिक सक्षम हो गए हैं। आत्म अनुशासन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बनता है, और जैसे जैसे ये बनता है, जीवन खुद आपके लिए आसान होने लगता है। अब हम एक गहरी बात समझेंगे, वो है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वो भावना है जो आपको खुद को योग्य महसूस कराती है। जब आप खुद को योग्य महसूस करते हैं तो लोग भी आपको योग्य समझने लगते हैं, अवसर भी योग्य लगता है और सफलता भी पास आने लगती है। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद से प्यार कीजिए, खुद को दोष मत दीजिए, खुद को समझाइए, खुद को उठाइए और खुद को सम्मान दीजिए। जैसे जैसे आप खुद को सम्मान देते हैं, दुनिया भी आपको सम्मान देने लगती है, क्योंकि बाहर के लोग वही देखते हैं जो आप खुद को दिखाते हैं। अब हम आत्म परिवर्तन की बात करेंगे। आत्म परिवर्तन ऐसा कार्य है जो हर मनुष्य कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। आत्म परिवर्तन का मतलब है आप खुद को नया बना सकते हैं, आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, आप खुद को सफल बना सकते हैं, आप खुद को खुश बना सकते हैं, आप खुद को योग्य बना सकते हैं और आप खुद को महान बना सकते हैं। इसके लिए केवल एक चीज चाहिए, वो है निरंतर प्रयास। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं तो आप समझेंगे कि बाहर की दुनिया नहीं बदल गई, बल्कि आप बदल गए हैं। और जैसे जैसे आप बदलते जाते हैं, दुनिया आपको नई नजर से देखने लगती है। यही आत्म परिवर्तन की असली शक्ति है। अब हम साहस की बात करेंगे। साहस केवल बड़े कार्यों का नाम नहीं है, साहस रोज उठने का नाम है, रोज प्रयास करने का नाम है, रोज खुद को संभालने का नाम है, रोज खुद को आगे बढ़ाने का नाम है और रोज खुद को जीतने का नाम है। बहुत लोग सोचते हैं साहस कोई वीरता है, लेकिन असल वीरता रोज खुद को संभाल लेना है, रोज खुद को उठाना है, रोज खुद से लड़ना है और रोज जीतना है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका जीवन खुद वीरता में बदल जाता है और आप खुद को एक नायक की तरह महसूस करने लगते हैं। अब हम उम्मीद की बात करेंगे। उम्मीद मन की रोशनी है। जब उम्मीद होती है तो रास्ता दिखता है। जब उम्मीद टूट जाती है तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगता है। इसलिए उम्मीद को मत टूटने दीजिए। जब भी मन उदास हो तो खुद से कहिए, मेरी जीत पक्की है, मेरी दिशा सही है और मेरी राह साफ है।
जब आप खुद से ये कहते हैं तो मन को नई ऊर्जा मिलती है और अचानक असंभव भी संभव लगता है। उम्मीद की एक छोटी लौ भी जीवन को बदल सकती है और यही कारण है कि बड़े लोग कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। अब हम सीखने की बात करेंगे। जो मन सीखता रहता है वो जीतता रहता है, क्योंकि दुनिया दिन रात बदलती है और जो मन नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। सीखना केवल किताब नहीं है, सीखना अनुभव है, सीखना गलतियां हैं, सीखना दूसरों की बातें हैं, सीखना खुद की समझ है और सीखना खुद को बदलने की क्षमता है। जब आप सीखने की आदत बना लेते हैं तो आप समझेंगे कि हर दिन नया अवसर लेकर आता है और हर अवसर नई जीत देता है। अब हम निराशा की बात करेंगे। निराशा कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है। निराशा बताती है आप थक गए हैं, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं या आप गलत दिशा में चल रहे हैं। जब निराशा आए तो खुद से पूछिए, मैं क्यों थक गया हूँ, मैं क्यों टूट गया हूँ और मैं क्या बदल सकता हूँ। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो निराशा खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने समस्या समझ ली है और जैसे जैसे समझ बढ़ती है समाधान सामने आने लगता है। इसलिए निराशा से मत भागिए, निराशा को समझिए और आप समझेंगे कि वो आपको जीत की ओर ले जा रही है। अब हम आदत की बात करेंगे। आदत जीवन का इंजन होती है जो आपको आगे खींचती या पीछे धकेलती है। अगर आपकी आदत अच्छी है तो आप जीतते हैं, अगर आदत खराब है तो आप हारते हैं। इसलिए आज निर्णय लीजिए, आप एक अच्छी आदत जोड़ेंगे और एक खराब आदत छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप ये करेंगे आप समझेंगे कि जीवन खुद बदलने लगा है, क्योंकि आदतें मन को आकार देती हैं और मन जीवन को आकार देता है। अब हम समय की बात करेंगे। समय ऐसा धन है जो खर्च होता है और वापस नहीं आता, इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन खुद को पूछिए, मैं अपना समय किस पर लगा रहा हूं? क्या ये मुझे मेरे उद्देश्य के करीब लेकर जा रहा है या दूर ले जा रहा है? जब आप ये समझ जाते हैं तो आप खुद को समय का मालिक महसूस करते हैं, और जब आप समय के मालिक बन जाते हैं तो आप जीवन के मालिक बन जाते हैं। अब हम सरलता की बात करेंगे। सरल जीवन जटिल जीवन से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब मन सरल होता है तो निर्णय साफ होते हैं, और जब निर्णय साफ होते हैं तो कार्य तेज होते हैं, और जब कार्य तेज होते हैं तो सफलता पास आती है। इसलिए अनावश्यक बातों को छोड़िए, अनावश्यक सोच को छोड़िए और अनावश्यक तनाव को छोड़िए। आप समझेंगे कि जैसे मन पर से बोझ उतर गया हो और आप खुद हल्का महसूस करेंगे। अब हम खुद को सकारात्मक वातावरण देने की बात करेंगे। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, आप जिन आवाज़ों को सुनते हैं, आप जिन चीज़ों को देखते हैं, वे सब आपके मन को प्रभावित करती हैं। इसलिए खुद को उन लोगों से घेरिए जो प्रेरित करते हैं, खुद को उन विचारों से जोड़िए जो मजबूत करते हैं, और खुद को उन कार्यों से जोड़िए जो बढ़ाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप समझेंगे कि आप पहले से अधिक खुश और पहले से अधिक सफल महसूस कर रहे हैं। अब हम अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात और समझेंगे, वो है खुद को कभी कम मत समझना। आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं, आप जीवन बदल सकते हैं, आप परिवार बदल सकते हैं और आप दुनिया बदल सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, आप जीत सकते हैं, आप जीतेंगे और आप जीत रहे हैं। जब आप ये विश्वास रख लेते हैं तो जीवन खुद आपके लिए रास्ते बना देता है, और आप समझ जाते हैं कि असली सफलता वही है जो मन को संतुष्टि दे, आत्मा को शांति दे और जीवन को अर्थ दे। अब हम बात करेंगे धैर्य की, क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो तेज चाल को लंबी जीत में बदल देती है। बहुत से लोग जल्दी जीत चाहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, जल्दी बदलाव चाहते हैं, और जब जल्दी नहीं मिलता वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो मन धैर्य सीख जाता है वो समझ जाता है कि परिवर्तन समय लेता है, विकास समय लेता है और सफलता भी समय लेती है। जब आप धैर्य रख लेते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि आप पहले से अधिक शांत हैं, पहले से अधिक समझदार हैं और पहले से अधिक सक्षम हैं। आप समझ जाते हैं कि सब कुछ जल्दी नहीं होता, लेकिन जो होता है वो टिकता है। इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझिए, धैर्य को शक्ति समझिए, क्योंकि धैर्य की जीत असली जीत होती है। अब हम नेतृत्व की बात करेंगे। नेतृत्व केवल बड़े पद का नाम नहीं है, नेतृत्व खुद को संभालने का नाम है, नेतृत्व खुद को दिशा देने का नाम है, नेतृत्व खुद को प्रेरित रखने का नाम है, और नेतृत्व खुद को जीतने का नाम है।
जब आप खुद के नेता बन जाते हैं तो आप समझेंगे कि आप दूसरों को भी दिशा दे सकते हैं, आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं और आप दूसरों को भी उठने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए पहले खुद को संभालिए, खुद को समझिए और खुद को जीतिए, फिर आप किसी भी स्थान पर महान नेता बन सकते हैं। अब हम आत्मविश्वास की बात करेंगे। आत्मविश्वास आप हर दिन बना सकते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। आत्मविश्वास रोज की छोटी जीतों से बढ़ता है, जैसे खुद को समय पर उठना, जैसे एक कार्य पूरा करना, जैसे खुद को संभाल लेना, जैसे खुद को बोलना, जैसे खुद को समझना और जैसे खुद को बढ़ने देना। जब आप ये सब करते हैं तो आप समझेंगे कि मन में एक नई ऊर्जा दौड़ गई है और वही ऊर्जा आपको जीवन की हर लड़ाई जीतने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता टिक नहीं सकती, इसलिए रोज खुद को जीतने का मौका दीजिए। अब हम आदर्श बनने की बात करेंगे। आदर्श बनने के लिए महान कार्य आवश्यक नहीं होते। आदर्श बनने के लिए ईमानदारी चाहिए, आदर्श बनने के लिए समझ चाहिए, आदर्श बनने के लिए दया चाहिए और आदर्श बनने के लिए खुद को बेहतर बनाने की इच्छा चाहिए। जब आप ये सब रखते हैं तो आप खुद दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं और रोशनी बनने का सुख दुनिया के किसी भी सुख से बड़ा होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जी रहे हैं। अब हम खुद को क्षमा देने की बात करेंगे। बहुत से लोग खुद को क्षमा नहीं कर पाते। वे पुरानी गलतियों को याद रखते हैं, वे पुराने दर्द को उठाए चलते हैं, वे खुद को दोष देते हैं। लेकिन जब आप खुद को क्षमा कर लेते हैं तो आप समझेंगे कि जैसे मन पर से बोझ उतर गया हो, जैसे आप नई शुरुआत कर रहे हों, जैसे आप खुद को नई जिंदगी दे रहे हों। इसलिए खुद को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, आप भी सीख रहे हैं और आप बढ़ रहे हैं। खुद को माफ करो और खुद को आगे बढ़ने दो। अब हम प्रेरणादायक कार्यों की बात करेंगे। आप रोज खुद के लिए एक प्रेरणादायक कार्य कर सकते हैं, जैसे खुद को एक अच्छा विचार पढ़ना, जैसे किसी को अच्छा बोलना, जैसे खुद को खुश करना, जैसे खुद को समझना और जैसे खुद को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप समझेंगे कि मन पहले से अधिक उजला हो गया है और जब मन उजला होता है तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। अब हम मानसिक मजबूती की बात करेंगे। मानसिक मजबूती केवल मुश्किलों को झेलने की क्षमता नहीं है। मानसिक मजबूती खुद को संभालने की क्षमता है, खुद को समझने की क्षमता है, खुद को सुधारने की क्षमता है और खुद को जीतने की क्षमता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप समझेंगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आप खुद को संभाल सकते हैं और संभल जाना जीत का पहला कदम होता है। अब हम निरंतर सीख की बात करेंगे। सीख केवल स्कूल या किताब से नहीं होती, सीख हर रोज होती है, हर अनुभव से होती है, हर बात से होती है, हर गलती से होती है और हर जीत से होती है। जब आप सीखने की आदत बना लेते हैं तो आप समझेंगे कि आप पहले से तेज सोचते हैं, पहले से बेहतर निर्णय लेते हैं और पहले से अधिक जीतते हैं। इसलिए कभी मत सोचिए मैंने सीखना खत्म कर दिया। सीखना तभी खत्म होता है जब जीवन खत्म होता है। अब हम बदलाव की बात करेंगे। बदलाव डराता है, बदलाव अनजान लगता है, बदलाव असुविधाजनक लगता है, लेकिन बदलाव ही जीवन का नियम है। जो बदलाव से डरता है वो पीछे रह जाता है और जो बदलाव को स्वीकार करता है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए जब भी मन बदलाव से डरे, खुद से कहिए मैं सीख सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। जैसे ही आप ये बोलते हैं मन खुद शांत हो जाता है और बदलाव आसान लगने लगता है। अब हम खुद को प्रेरित रखने की एक और तकनीक समझेंगे, वो है खुद को उदाहरण दिखाना। आप खुद को कल्पना कीजिए, आप खुद को सफल कल्पना कीजिए, आप खुद को खुश कल्पना कीजिए, आप खुद को जीतता कल्पना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो मन को दिशा मिलती है और मन दिशा पाता है तो कार्य खुद शुरू हो जाते हैं। इसलिए रोज खुद को अपनी जीत की कल्पना कीजिए और आप समझेंगे कि आप जीत की ओर दौड़ रहे हैं। अब हम अंतिम विचार की ओर बढ़ते हैं, जो इस पुस्तक की आत्मा है। वो है जीवन की असली दौलत भीतर होती है। जब आप विचार नियंत्रित करते हैं, जब आप उद्देश्य तय करते हैं, जब आप विश्वास बढ़ाते हैं, जब आप क्रिया करते हैं, जब आप भावनाएं संभालते हैं, जब आप कृतज्ञ रहते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आप सीखते हैं, जब आप बदलते हैं और जब आप खुद को जीतते हैं, तब आप समझेंगे कि आप पहले से अधिक धनवान हैं, पहले से अधिक खुश हैं, पहले से अधिक शांत हैं और पहले से अधिक सफल हैं। यही असली दौलत है,
यही असली सफलता है, यही असली जीत है और यही वो प्रणाली है जो कभी विफल नहीं होती, क्योंकि ये मन की प्रणाली है और मन जीत जाए तो सब जीत जाता है।